सौदा के एक कसीदे की तशरीह व ताबीर। तारुफ़। यहाँ कसीदे के अहम अशार ज़ेर बहस आए हैं और बाद अशार में जिन मुस्तलाहात का इस्तेमाल किया गया है उन पर भी रोशनी डाली गई है। मदह वाले हिस्से में कसीदा निगार उमूमन अपने ममदूह की तलवार और तेज़ रफ्तार घोड़े की तारीफ़ करता है। कुछ ऐसे नादिर मजमून वाले अशार पर भी रोशनी डाली गई है और आखिर में दुआ से मुताल्लिक़ अशार पर भी तफसील से गुफ्तगू की गई है। कसीदे में उम्मन दुआ से पहले शोरा ज़मानो आसमान का शिकवा भी करते हैं, यानी ज़माने के सितम का रोना रोते हैं। सौदा के इस ज़ेल में जो अहम अशार हैं उनकी तशरीह और उनकी फ़नी खुसूसियतों पर रोशनी डाली गई है। इन जुमला मबाहिस का मकसद कसीदा जो उर्दू शेर व शायरी का एक अहम मतन होता है उसकी क़िरत और उसकी फ़हम व तफ़हीम का मलका पैदा करना है। सबक का मकसद। इस सबक का मकसद सौदा के मशहूर कसीदे मनक़बत अली के उन मुंतखबा अशार की तशरीह व ताबीर और तायुन क़द्र है जिन्हें हम तशबीब, गुरेज़, मदह और दुआ के ज़ेल में रखते हैं। इस सबक में कहीं कहीं तशरीह को तिश्ना भी रखा गया है ताकि आप मज़ीद गौर व फ़िक्र कर सकें। सौदा का कसीदा हमारे निसाब में शामिल है। हम अक्सर कसीदे की तारीफ़, तारीख़ और उसके फ़नी उमूर पर किताबों में जो मालूमात भरी गई हैं उनसे वाकिफ़ हो जाते हैं या कभी कभी असातिज़ा हमें उससे मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम करते हैं, लेकिन उर्दू में कसीदे के जो मतून हैं उनकी तशरीह व ताबीर पर कोई किताब नहीं लिखी गई है। हाँ, अबू मोहम्मद सहर ने कसायद उर्दू का इंतखाब करके उनके हवाशी ज़रूर लिखे हैं, जिससे हमें कसीदे के मतन की तफ़हीम में थोड़ी बहुत आसानी पैदा होती है। ज़ेर बहस सबक में उसी ज़रूरत के पेश नज़र सौदा के मशहूर कसीदे मनक़बत अली के मुंतखबा अशार की तशरीह के साथ साथ उसके तायुन क़द्र की कोशिश की गई है। यहाँ किसी शेर के हतमी माना की तरफ आपको ले जाने की कोशिश नहीं की गई है, बल्कि कोशिश की गई है कि उस अमल में आपके जहन में ये बातें इस तरह से डाल दी जाएँ कि आप भी माना के उस अमल में शरीक होकर नए नए माना के जहान को दरियाफ़्त कर सकें। कसीदे को पढ़ना निरी शायरी का मुताला नहीं, बल्कि ये शायरी हमें मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून की मालूमात फ़राहम करती है और हम शायरी के साथ साथ इल्मियात की दुनिया में क्या क्या कुछ भरा पड़ा है उसकी बाज़ियात भी करते हैं। सौदा इस मामले में अपने मुआसरीन में अपना सानी नहीं रखते। इस सबक में सौदा के मशहूर कसीदे मनक़बत अली के मुंतखब अशार पेश किए गए हैं और उसके बाद उसकी तशरीह की गई है। मुंतखब अशार मुलाहज़ा कीजिए। सौदा का कसीदा मनक़बत हज़रत अली। उठ गया बहमनोदय का चमनिस्तां से अमल, तेग़ उर्दी ने किया मुल्क ख़िज़ां मुस्तासल। सजदे शुक्र में है शाख समरदार हर एक, देख कर बाग़ जहाँ में करम अज़्ज़ा वजल। क़ुव्वत नामिया लेती है नबातात का अर्ज़, डाल से पात तलक फूल से लेकर ताफल। वास्ते खिलत नवरोज़ के हर बाग के बीच, आबजू क़त लगी करने रविश पर मकमल। बख्शती है गुले नौरिस्ता की रंग आमेज़ी, पोशिशे छींट कलमकार बहर दश्त जबल। बार से आब रवां अक्स हुजूम गुल के, लौटे है सब्ज़ा पे अज़बस की हवा है बेकल। बर्ग बर्ग चमन ऐसी सफ़ा रखता है, गुल को देखो तो निगाह जा रहे सुंबुल पे फिसल। लड़खड़ाती हुई फिरती है ख़याबा में नसीम, पाँव रखती है सबा सहन में गुलशन के सबल। दाना जिस शोर ज़मी पे नफला दहका से, सब्ज़वां दाने शबनम से हुआ है जंगल। ताकुजा शरह करूँ मैं कि बक़ौले उर्फ़ी, अग़रज़ लुत्फ़ हवा सब्ज़ शवद दर मिनक़ल। निस्बत उस फसल को पर क्या है सुखन से मेरे, है फ़िज़ा उसकी तो दो चार ही दिन में फ़ैसल। ताबत तर्ज़ सुखन की है मेरे रंगीनी, जलवे रंग चमन जाएगा एक आन में ढल। है बरूमंद सुखनवर मेरे हर मिसरे से, मिसरे सर्व से पाया है किसी ने भी फल। हो जहाँ के शुअरा के मेरे आगे सरसब्ज़, न कसीदा न मुखम्मस न रुबाई न गज़ल। है मुझे फैज़ सुखन उसकी ही मद्दाही का, ज़ात पर जिसके मुबरहन कुना अज़्ज़ा वजल। कसीदे की तशरीह और उसकी ताबीर। हज़रत अली की ये मनक़बत जो सौदा ने लिखी है आपने मुलाहज़ा फरमाया, इसमें कसीदे के तमाम अज्ज़ा मौजूद हैं, लेकिन मद का जो पहलू है वो ज़्यादा गालिब है। ताहम मद वाले पहलू में भी तशबीब के अनासिर दुआ के ज़ैल में हम देखेंगे। आखिर में जब दुआ पर आएंगे, जहाँ सौदा दुआ कर रहे हैं, तशबीब का उन्सुर वहाँ से भी बरामद कर सकते हैं। हर चंद की वो दुआ है। आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस टेक्स्ट को हम बाँटें तो कैसे बाँटें।
यानी कहीं लिखा तो होता नहीं है कि तशबीब यहाँ से यहाँ तक है, गुरेज यहाँ से शुरू हो जाता है, कहीं डिनोटेशन नहीं होता। तो शायर की तरफ से ये कारी का काम है कि वो समझ ले कि यहाँ से गुरेज शुरू हो गया, ये तशबीब है, यहाँ से मद है और यहाँ पर दुआ है, और फिर यहाँ पर कसीदा ख़त्म। मतला देखें कि उठ गया बहमनोदय से चमनिस्ता का अमल, तेगे उर्दी ने किया मुल्क ख़ज़ा मुस्तासल। ये है मतला और ये 153 अशार पर मुश्तमिल कसीदा है। यहाँ पर मुंतखब अशार पर ही गुफ्तगू की जाएगी। महीनों के नाम लिए गए हैं। यहाँ एक महीना बहमन का, दूसरा महीना दै का और तीसरा महीना उर्दी का। बहमन 11वें महीने का नाम है और दै 10वें महीने का नाम है। 11वें और 10वें महीने में पतझड़ का मौसम होता है और तेगे उर्दी यानी दूसरा महीना जो है बहार का मौसम होता है, जो हमारे यहाँ फरवरी का महीना होता है। यानी अंग्रेज़ी में फरवरी का महीना होता है और हिंदी महीने में जो बैसाख का महीना होता है उसे हम दूसरा महीना करार देते हैं। आम तौर से तशबीब में जैसा कि हम जानते हैं कि बहारिया मंज़र सामने लाया जाता है और ये कहा गया है कि चारों तरफ फूल खिले हुए हैं। तेगे उर्दी ने किया मुल्क ख़ज़ा मुस्तासल, यानी इस महीने को वो तेग से इबारत करते हैं। अब रियायत क्या है? तेग की रियायत ये है कि जिस तरह से तेग से हम काट कर दो चीज़ों को अलग कर देते हैं, उसी तरीक़े से जैसे ये महीना ना हो, एक तलवार हो, तो तेगे उर्दी ने उन 10वें और 11वें महीने में जिसमें पतझड़ होता है उसको काट कर अलग कर दिया और चारों तरफ सरसब्ज़ी और हरियाली छा गई, चारों तरफ फूल खिल गए हैं। और इसीलिए कहा गया है कि उठ गया बहमनोदय का चमनिस्ता से अमल। दूसरा शेर है कि सजदे शुक्र में है शाख समरदार हरेक, देख कर बाग जहाँ में करम अज़्ज़ा वजल। यानी अब चूँकि बहार का मौसम आ गया है तो कह रहे हैं कि दरख्तों पे फल आ जाते हैं तो फितरी बात है कि शाखें झुक जाती हैं, डालें झुक जाती हैं, कि सजदे शुक्र में है तमाम शाखें झुक गई हैं। और ये करम अज़्ज़ा वजल यानी अज़्ज़ा वजल के मानी यहाँ पर जाहो जलाल के मानी में है और बुज़ुर्ग के मानी में है, यानी यहाँ पर अल्लाह की ज़ात मुराद है। क़ुव्वते नामिया लेती हैं नबातात कर्ज़, डाल से पात तलक फूल से लेकर ताफल। एक लफ्ज़ यहाँ पर क़ुव्वते नामिया एक साइंसी इस्तिलाह है जिसे आप इवोल्यूशन की थ्योरी में पढ़ते आए हैं। यानी नबातात में अज़ खुद नमूद पजीर होने की या बढ़ने की एक ताकत होती है। यानी कि नबातात जो छोटे से बड़े हो जाते हैं और ये फैल जाते हैं और उसमें फल फूल आ जाते हैं, ये सब क़ुव्वते नामिया का करिश्मा है। इसी तरह से बार से आबे रवां अक्से हुजूमे गुल के, लौटे है सब्ज़ा पे अज़बस की हवा है बेकल। ये कहा कि गुलों के साए के अक्स ने बहते हुए पानी पर इतना बोझ डाल दिया है कि आबे रवां सब्ज़ों पे लौट रहा है और जैसे बेकल हो गया है। इकबाल ने भी कहा था, पानी को छू रही है झुक झुक के गुल की टहनी, जैसे हसीन कोई आईना देखता हो। सौदा के शेर का दूसरा वर्जन है, बरगे चमन ऐसी ही सफ़ा रखता है, गुल को देखो तो निगह जा रहे सुंबुल पे फिसल। और यानी कि यहाँ कह रहे हैं कि पत्ते पत्ते में यही कैफियत है और गुल को देखो, एक चीज़ को देखिएगा तब तक वहाँ निगाह ठहरेगी नहीं कि कोई दूसरा मंज़र सामने आ जाता है। इसी मजमून को गुल को देखो तो निगाह जा रहे संबुल पे फिसल कुछ इस तरह से बांधने की यहाँ कोशिश की है। लड़खड़ाती हुई फिरती है ख़याबा में नसीम, पाँव रखती है सबा सहन में गुलशन के सबल। यानी कि चारों तरफ मदहोशी की एक कैफियत है। नसीम कहते हैं सुबह में जो हवा चलती है उसको मुशख्खस किया है जैसे हवा ना हो बल्कि कोई आदमी हो जिसने शराब पी रखी हो और वो लड़खड़ा के चल रहा हो। दाना जिस शोर ज़मी पर न फला दहका से, सब ज़बां दाने शबनम से हुआ है जंगल। यानी जिस बंजर ज़मीन पर काश्तकार कोशिश के बावजूद फल न उगा सका, वहाँ शबनम के कतरे से सब्ज़ाजार हो गया है। यानी शबनम का कतरा भी सब्ज़ हो गया है। ताकुजा शरह करूँ मैं कि बकौले उर्फ़ी, अखगरज लुत्फ़ हवा सब्ज़ शबद दर मिनकल। अब उर्फ़ी को याद कर रहे हैं कि ये कसीदा जिसकी तशरीह की जा रही है, ये अनवरी और उर्फ़ी दोनों ने
बल्कि खाकानी ने भी उसी ज़मीन में कसीदे लिखे हैं। इसी ज़मीन का इंतखाब सौदा ने भी किया है और यहाँ सौदा ईमानदारी से अपने असलाफ को भी याद कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई अनवरी के बराबर का कसीदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन नाक़दीन का कहना है कि जिनमें महमूद इलाही और अबू मोहम्मद सहर शामिल हैं, इन तमाम लोगों का कहना है और ख़ुद खुर्शीदुल इस्लाम साहब ने भी उस पर काम किया है और हाली ने भी लिखा है और काशिफुल हक़ायक़ के मुसन्निफ़ इमदाद इमाम हसन ने भी कहा है कि हर चंद की उन्होंने उसी ज़मीन को अख्तियार किया है, काफ़िए तक भी अख्तियार किए हैं, लेकिन सौदा का कसीदा अनवरी के कसीदे के मुकाबले या खाकानी के कसीदे से ज़रा भी कम नहीं है। शेर का मफ़हूम समझिए कि बहार के मौसम की क्या शरह कर सकता हूँ, जो शरह उर्फ़ी ने करके हमारे सामने रख दी है। अब उर्फ़ी ने क्या किया है, उर्फ़ी का मिसरा देखिए। अगरज़ लुत्फ़ हवा शब्द शबद दर मिनकल। अगरज़ लुत्फ़ हवा यानी हवा की लताफ़त से, यानी ये बहार के मौसम की हवा है, ये बाद सरसर की हवा नहीं है, ये मौसम बहार के ज़माने की हवा है। तो उसके लुत्फ़ से अखगर यानी चिनगारी जो कि अंगेठी में है वो भी हरी नज़र आ रही है। मुबालगा ये है कि शरारा भी यानी अंगेठी में रखी हुई चिनगारी भी हरी हो गई है। बहार के मौसम का ये मामला है। इस मुबालगे को देखकर आप कहेंगे कि ये तो बहुत बड़ा झूठ है, इसे हम शायरी नहीं कह सकते। इसमें शायर ने तो ऐसी तारीफ़ की है जो करीने क़यास नहीं है। मशरक़ी शेरियात में ख़ास तौर से कसीदे की शेरियात में ऐसे मज़ामीन बांधे जाते हैं जिस तरह के मज़ामीन दूसरों ने नहीं बांधे हों। यानी कसीदा या ख़याल आराई की सिन्फ़ है, हकीकत निगारी वाली सिन्फ़ है ही नहीं। निस्बत उस फसल को पर क्या है सुखन से मेरे, है फ़िज़ा उसकी तो दो चार ही दिन में फ़ैसल। वो कहते हैं कि ये बहार का जो मौसम आया है, चारों तरफ बहार की वजह से ये सरसब्ज़ी, शादाबी और हरियाली कितने दिनों की है। फिर उर्दी का महीना ख़त्म हो जाएगा, फिर बहमनोदय का महीना आ जाएगा, यानी पतझड़ का मौसम आ जाएगा और चारों तरफ, और फिर ये मौसम बहार का कहीं हमसे रुखसत हो जाएगा। लेकिन ताअबद तर्ज़ सुखन की है मेरे रंगीनी, यानी मेरा सुखन कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। लेकिन जलवे रंगे चमन जाएगा एक आन में ढल है, बरूमंद सुखनवर मेरे हर मिसरे से फ़ायदा उठाएंगे। कि मैं जिस तरह से उर्फ़ी के शेर से फ़ायदा उठाता हूँ, मिसरा सर्व से पाया है किसी ने भी फल, यानी मेरा मिसरा कोई सर्व नहीं है कि जिसमें कोई फल ही नहीं लगता है, बल्कि मेरा मिसरा तो फलदार दरख्त की तरह है जिसे जो चाहे जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर ले। आगे के शेर में, हो जहाँ के शोरा का मेरे आगे सरसब्ज़, ये बात तय है और यहाँ ये ताल्ली है। कसीदे में ताल्ली का शेर ज़रूर होता है। सौदा जब दावा कर रहे हैं ताल्ली के शेर में कि मेरे आगे किसी की मुखम्मस नहीं जा सकती, ऐसा कोई कसीदा नहीं है जो मेरे कसीदे के सामने ठहर सके, तो इसमें हमें सच्चाई नज़र आती है। गोया की बड़ी खूबसूरती से शायरी के फ़न पर गुफ्तगू शुरू करते हुए गुरेज़ की तरफ सौदा आ जाते हैं। यानी है मुझे फ़ैज़ सुखन उसकी ही मद्दाही का, यानी मेरी शायरी का मुकाबला किसी शायर से नहीं किया जा सकता है। मुझे फ़ैज़ सुखन उसकी ही मद्दाही का, यहाँ जिस ज़मीर का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी वाहिद गायब मुतकल्लिम, वो हज़रत अली करमल्लाहु वजह की ज़ात है। अब सौदा जब कहते हैं कि मेरे फ़न में जो बारीकियाँ, खूबियाँ, खुसूसियात, वज़ाइफ और औसाफ नज़र आते हैं, वो सिर्फ़ इसलिए हैं कि मेरी शायरी में हज़रत अली की तारीफ़ की गई है और जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। ज़ात पर जिसके मबरहन कुना अज़्ज़ वजल, मबरहन के माने साबित किया हुआ के होते हैं। यानी हम क्या साबित करेंगे कि वो तारीफ़ के लायक हैं, हम क्या साबित करेंगे कि वो शेर खुदा हैं, हम क्या साबित करेंगे कि वो मुश्किल कुशा हैं, हम क्या तारीफ़ करेंगे कि उन्होंने अपने ज़ाती गम व गुस्से को कभी भी ज़िंदगी में अपने ऊपर तारी नहीं होने दिया। हज़रत अली की तारीफ़ में बहुत से अशार कहे गए हैं। एक जगह शेर है कि माने इल्लत गाई जो न हो तो उनका। अब इल्लत गाई क्या है? कसीदा एक ऐसी शायरी है जिसे इल्मियाती शायरी भी है। इल्मियात से मतलब यह है कि तिब, फ़लसफ़े और इल्म कीमिया की भी सभी इस्तिलाहें इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसमें बशरियात की इस्तिलाहें भी इस्तेमाल की जा सकती हैं।
दूसरे दीगर जितने भी उलूम हैं उनकी झलकियाँ कसीदे में नज़र आती हैं। यानी ये कह रहे हैं कि हज़रत अली करमल्लाहु वजह की ज़ात की तारीफ़ भी इल्लत गाई में शामिल है। यानी हमारे जितने भी अकाबरीन हैं, जितने भी सलाहा हैं, अइम्मा हैं, हमारे जितने भी नबी गुज़रे हैं, या हमारे हुजूर सरवर कायनात की ज़ात, और फिर हमारे हुजूर जिन लोगों को पसंद करते थे, यानी हज़रत अली करमल्लाहु वजह और दूसरे सहाबी हैं, खुलफा हैं, और जिनकी तारीफ़ करते थे, उनकी तारीफ़ भी हमारी ज़िंदगी का एक मकसद है। और अगर ये नहीं है तो जिस तरह से शेर में दो मिसरे होते हैं, दोनों मिसरे बामाना होते हैं, एक दावे का मिसरा होता है, एक दलील का, ये दोनों मिसरे मुहम्मल हो जाते हैं। जब दोनों मिसरों में कोई तालमेल ना हो, उसी तरह से हमारी ज़िंदगी मुहम्मल है अगर हम हज़रत अली की तारीफ़ ना करें। वस्फ़ तेगे दूध सर। अब तेगे दूध सर की इस्तिलाह सामने आ गई है, जिसके माना दो धारी तलवार के हैं, जिस तरफ से भी काटना चाहे काट सकते हैं। वस्फ़ तुझ तेगे दोसर का मैं करूं क्या शहीदी। अब उनको शहीदी भी कहा, यानी दीन का, शरीयत इस्लामिया का मालिक भी कहा है, बादशाह भी कहा है। ये भी उनकी तारीफ़ है। एक तारीफ़ का पहलू ये है, और फिर तलवार की तारीफ़ मकसूद है। वस्फ़ तुझ तेगे दोसर का मैं करूं क्या शहीदी, दिल मुहिब्बों का जो मैदा में करे है सैकल। देखिए तारीफ़ का नादिर पहलू क्या पैदा कर रहे हैं। सौदा की तलवार का काम मैदान जंग में लोगों का सर काटना है, ज़ख्मी करना है। इस तलवार का काम यह है कि जो मैदान में जाकर लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करे, यानी दिलों में जो मोहब्बत है उसको ये तलवार सैकल करती है। इसके कब्ज़े पे जो हो दस्त मुबारक तेरा, न रहे दीन मोहम्मद के सिवा और मिलल। हाथ कब्ज़े पर होने का मतलब वो बता रहे हैं कि इसी वजह से दुनिया में कोई भी मिल्लत उसके सामने नहीं टिक सकी, और एक ही मिल्लत बाकी रह गई, यानी मोहम्मद की मिल्लत। उसको आसेब नहीं सूरत शमशीर क़ज़ा, न झड़े वो न मुड़े वो न पड़े उसमें बल। और ये तलवार ऐसी है जिस पर धार नहीं लगाई जाती, उसमें बल भी नहीं पड़ता। ये सब तलवार की तारीफ़ हो रही है। यरगो गाम से बाहर है कुछ उसकी रफ्तार, है छलावे की तरह चाल में उसकी छल बल। अब हज़रत अली के घोड़े की तारीफ़ की जा रही है। ये कहते हैं कि घोड़ा बेपाँव का है, यानी पाँव इस तरह से इतनी तेज़ी से उठाता है कि पता ही नहीं चलता कि उसको पाँव भी हैं, ऐसा लगता है कि हवा में तैर रहा है। जस्त व खेज़ उसकी बयां कीजिए पेशे हकीम। कह रहे हैं कि ऐसी ये रफ्तार ऐसी है कि अगर किसी हकीम अस्पशनास के सामने रफ्तार की बात कीजिए तो एतक़ादात हकीमाना में आ जाए खलल, तो लोग कहेंगे कि ये तो समझ में नहीं आता कि कौन सी रफ्तार है जो इस घोड़े में है। यानी घोड़े की इस तरह से तारीफ़ की जा रही है, पाँव हैं लेकिन बेपाँव का नज़र आ रहा है। यानी जिस तरह जहाज़ बिना पाँव के हवा में तैरता है, इस तरह की बात कर रहे हैं। ये है अंदेशाए दूर दराज की बात। सौदा आखिर में मुद्दा बयान करते हैं और कहते हैं, करके दरियाफ्त इस अहवाल को अब या मौला, तुझसे यूँ अर्ज़ करे है ये तेरा अब्द अक़ल। यानी एक छोटा नाचीज़ बंदा तुमसे अर्ज़ कर रहा है। क्या अर्ज़ कर रहा है? या माश अपनी न समझूँ हूँ तो न अपनी मात, अख़ज़ो जर में हूँ बदो नेक से बा मकरू दगल। यहाँ माश और मात का जिक्र कर रहे हैं। माश कहते हैं दुनिया को, मात कहते हैं आखिरत को। कहते हैं कि हमें दुनिया से गरज नहीं है, हमें तो अपनी आखिरत की फ़िक्र है, और इस सिलसिले में आप हमारी रहनुमाई कराइए। तुझसे जुज़ रास्ती क्या अर्ज़ किया जाता है, इल्म मेरा है ये इल्म और अमल है ये अमल। यानी जो मेरा इल्म है, जो मेरा अमल है आपके सामने है, आप मेरी मदद कीजिए। ये मकरो फ़रेब से भरी हुई दुनिया है, इससे हमें निकलने का रास्ता बताइए। इस तरह से ये दुआ करते हुए आखिर में फिर तशबीब का रंग अख्तियार करते नज़र आते हैं। यानी चारों तरफ दुनिया में हरियाली, शादाबी और इश्क की कैफियतें देखना चाहते हैं, और उसी के लिए वो हज़रत अली करमल्लाहु वजह से दुआ कर रहे हैं। कहते हैं, तार है दाग दिले सोख्ते आशिक को, फूलता लाले खुदरो रहे जब तक बजबल। शाख के हाथ में ताहो बचमन सागरे गुल, गुल के जब तक रहे गुंचा के सुराही बबगल। यानी जब तक शाखों में हरियाली रहे, जब तक शाखों में फूल रहे, वो ये फूल जो एक शाख पे खिल रहे हैं, ये जो हरियाली है, ऐ अली करमल्लाहु वजह, ऐ मौला
आप सारी दुनिया में हरियाली बरकरार रखें और आप ही के दम से ये सारी चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। इस तरह से वो अपने ममदूह को ये बावर कराते हैं कि नखल उम्मीद से तेरे हूँ बरूमंद मुहिब। इस शेर को ज़रा देखिए, नखल उम्मीद से तेरे हूँ बरूमंद मुहिब, हो मोहब्बत न तेरी जिनको न पाऊँ वो फल। अब आखिर में नतीजा अखज़ करते हुए जनरलाइज़ करते हैं कि नखल उम्मीद से तेरे हूँ बरूमंद मुहिब। मुहिब जो मोहब्बत करता है, मोहब्बत का जो मरकज़ है हज़रत अली करमल्लाहु वजह की ज़ात है, और हज़रत अली की ज़ात को इसमें तारीफ़ का पहलू ये है कि समझा ये गया है कि जिसको उनसे मोहब्बत नहीं है वो चाहे बहार का भी मौसम हो या ख़ज़ा का मौसम हो, ख़ज़ा के मौसम में तो फल पा ही नहीं सकते, बहार के मौसम में भी फल क्या, आपको पत्ते तक नहीं मिलेंगे। यानी मकसूद असली ये है कि अगर उनसे मोहब्बत है, यानी हज़रत अली करमल्लाहु वजह की ज़ात से मोहब्बत है, तो गोया कि मौसम बहार है, वरना मौसम बहार नहीं है। और दूसरी बात ये कि नखल उम्मीद, यानी उम्मीद जब तक हज़रत अली से बधी है फल मिलेंगे। हज़रत अली को अनोखा आदिल साबित करने के लिए ये कहा है, हैबत अदल ये तेरी है कि हर दश्त में शेर, वास्ते दर्द सर आहू के घिसे है संदल। यानी हज़रत अली के डर से उनकी रियासत में हिरण के सर के दर्द को ठीक करने के लिए शेर हिरण का शिकार करने के बजाय हिरण के लिए संदल घिसता है, जिसके लगा देने से सर का दर्द अच्छा हो जाता है। ये न कर मुझ पे गवारा कि गज़न दुस्के से हिंद की खाक में अज्जाए बदन जामे गल। उर्दू शायरी के बारे में आमतौर पर यह कहा जाता है कि इसमें मकामियत का फुकदान है। शोरा रहते हिंदुस्तान में है और ज़िक्र ईरान व तुरान का करते हैं, लेकिन कुल्ली तौर पर यह दुरुस्त नहीं है। अब यहाँ देखिए कि सौदा 18वीं सदी में क्या कह रहे हैं हिंदुस्तान के बारे में, हिंद की खाक में अज्जाए बदन जामे गल। यानी एक शायर हिंदुस्तान की मिट्टी में अपने जिस्म को गलाने की बात कर रहा है। ये न कर मुझ पे गवारा कि गज़न दुस्के से, यानी अपने मुल्क से मोहब्बत की आला तरीन मिसाल है, और ये मुद्दा के तौर पर कहा गया शेर है। और दूसरी बात कहते हैं कि मुद्दा इतनी आराइश का मेरी है ये गरज, सरफरो होना मेरा या बदरे अहले दुवल। दूसरी बात ये कि मैं अपने वतन की मिट्टी में मिल जाऊं, अपनी मिट्टी से मैं बिछड़ूँ नहीं। ये गवारा ना हो कि अपनी मोहब्बत दूसरों पर लुटाऊं, बल्कि हमारी सारी मोहब्बतें, हमारा सारा वजूद उस मिट्टी से वाबस्ता है जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। और दूसरी तरफ ऐसा ना हो कि सर फरो हो, यानी सर नीचा हो जाए। ये ऐसा है जैसे किसी दौलतमंद के आगे मेरा सर झुक जाए। मुझे इस तरह से मजबूर ना होने देना। ऐ अली मुश्किल कुशा, मेरा सर किसी के सामने ना झुके। हाथ फैलाइए जा ज़ेर फलक किसके हुजूर, दस्त हिम्मत नज़र आता है जहाँ का बबगल। हमारा ये हिम्मत का हाथ हमेशा बगल में रहे, किसी के सामने फैले नहीं, और हिम्मत का यह हाथ उठे बढ़े तो मेहनत से मशक्क़त से हासिल करने की तरफ बढ़े, ना कि किसी के सामने दस्ते सवाल बन के। जौहरे जूदो करम था सुबह रोज़े तक़सीम, लिख गया होवे तेरे नाम ही मुंशी अज़ल। मुंशी अज़ल कहते हैं यानी इंसान के ज़माने का जब से आगाज़ हुआ उस रोज़े अव्वल मुक़द्दर लिखने वाला, यानी उस दिन से ही हज़रत अली मुश्किल कुशा के हाथ को जूदो करम और सखावत के माल से भर दिया गया था। यानी उनके अलावा किसी के पास ये दौलत नहीं है। ये तारीफ़ का एक पहलू है, और इतनी तारीफ़ करने के बाद वो सारी दुनिया के लिए अमन और चैन की दुआ मांग रहे हैं।